Namaskar. Today I will discuss about the ICICI Prudential Business Cycle Fund. So, what is business cycle? Now, business cycle is a different type of approach in investing in the market. So, this fund actually inception date 21 2021 में आया था. इनका जो फंड मैनेजर है अभी there are 4 fund managers and including managing overseas investment, and now all the fund manager have vast experience in overall market, but they are since 2021 in the ICICI Prudential Business Cycle Fund. But overall experience in case of Anish ji 229 years, Manish ji 21 years, ललित कुमार 14 ईयर्स. तो ओवरऑल 15 to 20 ईयर्स का इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है, ओवरऑल मार्केट एक्सपीरियंस है. बेंचमार्क जो इसका निफ्टी 500 TRI इज़ द बेंचमार्क ऑफ दिस फंड. एंड इसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप लमसम SIP SWP STP कुछ भी कर सकते हैं. अभी करंट जो एवम है वो है 11,000 करोड़ इसका एवम है. इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिनिमम एप्लीकेबल अमाउंट है 5,000 प्लस 5,000 एडिशनल मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 1,000. एंड रिडम्पशन आपका कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एनी अमाउंट यू कैन रिडीम. एग्जिट लोड up to 1 month from allotment 1% of the applicable net which is exit load, and more than 1 month there is no exit load. तो अभी आते हैं इसमें इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है. तो नाम से ही पता चलता है कि दिस इज़ ए बिजनेस साइकिल अप्रोच. एंड मिनिमम 80% एंड इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस साइकिल. मतलब एटलीस्ट 80% इसको इस फंड में 80% इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए. ये एक ओपन एंडेड स्कीम है और इसमें जो बिजनेस साइकिल अप्रोच अप्लाई किया है कि व्हाई बिजनेस साइकिल फंड. एंड बिकॉज द स्कीम इज एब्सोल्युटली सुइटेबल फॉर द इन्वेस्टर विथ फोकस ऑन राइडिंग बिजनेस साइकिल. जो बिजनेस साइकिल को ट्रैक करते हैं कि बिजनेस का जो भी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी है, सेल्स है, हर बिजनेस का एक साइकिल होता है. ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें कोई साइक्लिकल नहीं है, क्योंकि बहुत सारा बिजनेस ऐसा भी होता है जैसे सीमेंट सेक्टर हो गया, आपका ऑटो सेक्टर हो गया. इसमें कभी भी एक साइकिल होता है, कभी डाउन होता है, कभी अप होता है. तो इस साइकिल को ये ट्रेंड करते हैं. तो कैसे ये ट्रेंड करते हैं, क्योंकि बेसिकली दिस स्कीम अप्लाई द टॉप डाउन अप्रोच इन इन्वेस्टिंग. तो व्हाट इज़ नाउ टॉप डाउन अप्रोच? दे आर आइडेंटिफाइंग मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड. मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिंग इन द सेक्टर्स एंड थीम्स दैट आर लाइकली टू आउट परफॉर्म एट अ गिवन स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल. एंड नाउ दे आर ट्रैकिंग द स्टॉक्स ऑफ द पर्टिकुलर सेक्टर एंड इन्वेस्टिंग इन दो स्टॉक्स. तो दिस इज द एक्चुअली अप्रोच ऑफ दिस फंड. तो टॉप डाउन अप्रोच. एक और बात मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ, देयर इज 2 टाइप ऑफ अप्रोच इन द इन्वेस्टिंग, जैसे टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच फर्स्टली एनालाइज द मैक्रो ट्रेंड, देन इंडस्ट्री, एंड देन आफ्टर दैट द स्टॉक्स. तो बॉटम अप अप्रोच बिल्कुल इसका उल्टा है. पहले स्टॉक्स को सिलेक्शन किया जाता है फंडामेंटल्स को देख के, उसके बाद इसका इंडस्ट्री एनालिसिस एंड मैक्रो ट्रेंड. तो ये होता है टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच. तो अभी जो इसमें हाईली एक्सपोजर है इस फंड का, बैंकिंग सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में बहुत ही हाईली एक्सपोजर है, which gives a mix of defensive and recovery approach due to increased market volatility. अभी ग्लोबल मार्केट के रिलेटेड इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. ग्लोबल मार्केट क्या कहता है? ग्लोबल अपडेट. US यूरोप इक्विटी, जो UK का इक्विटीज रिमेन पॉजिटिव ड्यूरिंग जनवरी 25 एंड मिड ऑफ वेव ऑफ अर्निंग्स रिपोर्ट एंड इकोनॉमिक डेटा. The MSCI World Index gained 3.6% on month as on January 31, 25. Notable the emerging low-cost Chinese artificial intelligence model DeepSeek, जो AI generate हुआ है China, lead to a market-wide correction mainly in tech and semiconductor stocks. In the US, a strong start Q4 earnings season sent US stocks to record high, led by the tech sector. S&P 500 and Nasdaq 100 indices
jumped 2.7% and 2.2% respectively on month in January 25. In China, headwinds from tariff to be levied by US, weak domestic consumption and long-running real estate slump kept investors on the sideline. SSE Composite Index fell 3% in January 25. Japanese stocks were also weighted down by tariff fear. Nikkei 225 index was down 0.8% on month as on January 31st January 2025. India update: API sold domestic equity worth 78,000 crore in January 25 versus net inflow 15,446 crore in December 25. Market बैरोमीटर BSE सेंसेक्स निफ्टी जो भी BSE का सेंसेक्स है निफ्टी है वो फेल 0.8% एंड 0.6% ऑन मंथ रेस्पेक्टिवली एज ऑन January 25. सेक्टर वाइज BSE ऑटो 0.3%, BSE एनर्जी 0.7%, BSE FMCG 1% were the last affected, whereas BSE realty 13%, BSE consumer durable -10% and BSE healthcare -7.6% डिक्लाइन द मोस्ट. अभी आते हैं इसका ये जो फंड है इसका जो मेजर स्टॉक्स का जो परफॉर्मेंस है अभी मतलब सॉरी कौन सा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है. तो टॉप 10 इंडस्ट्रीज में कैसे ये इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बैंक्स हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, सीमेंट, इंश्योरेंस, पेट्रोलियम, इंडस्ट्रियल पावर, अदर टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल. सबसे ज़्यादा जो एक्सपोजर है बैंक्स में है, ऑटोमोबाइल में है. आप देख सकते हैं ग्रीन जो भी है इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है. एंड सितंबर 24 से जनवरी 25 तक इन्होंने लगातार इन सब सेक्टर्स में दे हैव इंक्रीज द एलोकेशन इन दो सेक्टर्स. एंड रिस्पेक्टिवली फार्मास्यूटिकल्स में इन्होंने एक्सपोजर जो है घटाया है, डिक्रीज इट फ्रॉम 5 to 3.5%. Underweight industry, bank and finance, oil and gas, petroleum, pharma, consumer non-durable and software. Overall industry, industrial product, cement, auto, transportation and telecom. अब इसका जो करंटली मार्केट कैप है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप. लार्ज कैप में ज़्यादा एक्सपोजर है, मिड कैप में 11% एंड स्मॉल कैप में 7%. अब देख सकते हैं लार्ज कैप में लगातार इन्होंने एलोकेशन जो है बढ़ाया है, 75 से 82 तक ले गया. मिड कैप पहले ज़्यादा था, मिड कैप में थोड़ा सेल ऑफ करके मिड कैप का जो एक्सपोजर है वो घटाया है. एंड स्मॉल कैप में 5.5 से 7% तक ले गया है. अभी स्टॉक एंट्री एंड एग्जिट. स्टॉक में एंट्री लिया है करंटली प्रेस्टीज में एंट्री लिया है, अशोक लेलैंड में एंट्री लिया है. कोई भी एग्जिट का अभी इंफॉर्मेशन अभी यहाँ पे नहीं है. टॉप 10 होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, HDFC बैंक है, लार्सन ट्यूब्रो है, ICICI बैंक, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्री, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, क्यूमिंस एंड हीरो मोटोकॉप. नंबर ऑफ स्टॉक्स इसमें जो है 74 स्टॉक्स है. एंड टॉप 10 होल्डिंग्स जो है इसका 48% पोर्टफोलियो एलोकेशन है. एंड टॉप 10 इंडस्ट्री में 68% का एलोकेशन है. अब इसके रिटर्न के ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा रिटर्न कैसा क्या रिटर्न है इसका. तो देखिए कैलेंडर ईयर जो रिटर्न है 2022, 23, 24 एंड ईयर टू डेट. ईयर टू डेट में देखिए अभी जो है निफ्टी 500 TRI नेगेटिव -3.5 था, जिसमें बिजनेस साइकिल ने -1.3%, मतलब माइनस है मगर थोड़ा आउट परफॉर्म किया है बेंचमार्क को. 2024 में भी, 23 में भी एंड 22 में भी लगातार इन्होंने बेंचमार्क को बीट किया है. तो इसमें जो बेंचमार्क है आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं, बेंचमार्क को अच्छी तरह बीट किया है. अगर लमसम करते तो ICICI बिजनेस साइकिल जो फंड है 1 ईयर, 3 एंड 5 ईयर्स बेसिस, 5 ईयर्स यहाँ पे डेटा नहीं है. सिंस इंसेप्शन 21.5% का CAGR है, 3 ईयर का है 18.5 एंड 1 ईयर का 13.4. बेंचमार्क से ज़्यादा है एंड एडिशनल बेंचमार्क को भी इन्होंने बीट किया है. SIP का परफॉर्मेंस एक साल का अगर 10,000 पर मंथ SIP चलता है तो एक साल में नेगेटिव हो गया, 3 साल में 21.3 एंड सिंस इंसेप्शन 20% का रिटर्न दिया है.
इसमें आईसीआईसी बिजनेस साइकिल फंड में जो इनका शार्प रेशियो है, पोर्टफोलियो बीटा है, वो बहुत अच्छा है। तो ये हो गया आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड का एक स्नैपशॉट एंड रिव्यू बोल सकते हैं आप। तो मेरे हिसाब से ये जो फंड है ये आइडियल है उन लोगों के लिए जिनका लार्ज कैप में ज़्यादा मतलब एक्सपोजर मतलब ऐसे करते जो लार्ज कैप में ज़्यादा होना चाहिए। तो फिलहाल तो इसमें लार्ज कैप बहुत ज़्यादा है, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है ये लार्ज कैप फंड है, ये फ्लेक्सी भी नहीं है। कोई बोलेगा नहीं तो सर ये लार्ज कैप हो गया या लार्ज कैप में ज़्यादा एलोकेशन है, ये कोई बोलेगा सर ये फ्लेक्सी टाइप है। हाँ, फ्लेक्सी टाइप है, लार्ज कैप टाइप है, मगर ये एक्चुअल में लार्ज कैप भी नहीं है, एक्चुअल में फ्लेक्सी भी नहीं है। क्योंकि इसमें जो है कोई भी मतलब फ्लेक्सी टाइप है, जैसे मार्केट कैप में कोई इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी मार्केट कैप में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, दे कैन गो एवरीवेयर। एंड करेंटली जो इसका जो मतलब सेक्टर एलोकेशन है वो भी डाइवर्सिफाइड है, कोई भी स्पेसिफिक सेक्टर का कैपिंग नहीं है जिसमें बैंक में रहना पड़ेगा या ऑटो में रहना पड़ेगा सिर्फ, ये कोई सेक्टरल में फंड है। मगर ये थेमेटिक बोलते हैं इसको, एक थीम बेस्ड है। जैसे बिजनेस साइकिल इसका थीम है, जैसे हर बिजनेस का एक साइकिल होता है, इंडस्ट्री का एक साइकिल होता है, तो इसका बिजनेस साइकिल अप्रोच ही मतलब डिटरमाइन करना पड़ेगा। ऐसा स्टॉक्स इनको ढूंढना पड़ेगा जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस साइकिल एंड पहले ये मैक्रो ट्रेंड को देखते हैं, उसके बाद इंडस्ट्री एनालिसिस, उसके बाद सेक्टर मतलब सेक्टर एंड स्टॉक्स को पिक करते, ये इसका मॉडल है। इसीलिए इस फंड का नाम हुआ है आईसीआईसी प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड। देखिए ये फंड मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है जो इस फंड में आप इन्वेस्ट करो, ये मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों के साथ डिस्कस किया। इस फंड का जो भी मतलब मॉडल है, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या है, कितना अमाउंट हो सकता है, परफॉर्मेंस अभी तक क्या हुआ है, बेंचमार्क को इन्होंने बीट किया ये नहीं किया, इसका एक रिव्यू मैंने डाला है। क्योंकि अभी जो मार्केट सिचुएशन है, मार्केट लार्ज कैप में थोड़ा बहुत वैल्यूएशन अच्छा है, मगर मिड कैप एंड स्मॉल कैप में वैल्यूएशन अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो फ़िलहाल तो इसमें लार्ज कैप का जो भी एक्सपोजर है लार्ज कैप में 82% है। तो इन फ्यूचर अगर मिड कैप एंड स्मॉल कैप में वैल्यूएशन सस्ता होता है तो दे कैन गो फॉर दैट, दे कैन इन्वेस्ट ऑल्सो मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। तो अगला वीडियो नेक्स्ट कुछ और फंड के ऊपर होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।